नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। और आज का सवाल बहुत तगड़ा है, क्योंकि आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनकी चर्चा बिहार में हर ओर होती है, हर गली में होती है, हर घर में होती है, हर गांव में होती है, हर चौक चौराहे पर होती है, क्योंकि उस चेहरे ने बहुत कम समय में बिहार की सियासत में अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपना एक मुकाम बनाया और इस कदर जनता के दिलों में बसे कि लोग कहने लगे बिहार को विजय सिन्हा जैसे नेताओं की जरूरत है। जी हां, विजय सिन्हा जैसे नेताओं की जरूरत है। सोशल मीडिया पर युवा खूब इस बात को लिखते हैं, लेकिन आज अचानक से उनका एक बयान सामने आया, उसके बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया। विजय सिन्हा ने बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा वो बहुत मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा नजदीक आती है तो उनका विषय ही बदल दिया जाता है, उनका सब्जेक्ट ही बदल दिया जाता है। जरा विजय सिन्हा का ये बयान सुनिए। इस पाठशाला का नया विद्यार्थी हूँ, तो बड़े विद्यार्थी को थोड़ा ज्यादा सीखने की ललक रहती है। अब दिक्कत होता है कि पढ़ाई हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन आ जाता है दूसरे सब्जेक्ट का। विजय सिन्हा सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करता हूं, लेकिन एग्जाम के समय मेरा सब्जेक्ट बदल दिया जाता है। उसके बाद विजय सिन्हा फिर बोले और उन्होंने कहा अब मैं विजय सिन्हा नहीं हूं, मैं विजय बिहारी हूं। जरा इस बयान को भी सुनिए। और एग्रीकल्चर के अंदर कुछ लोग सोचे कि राजस्व से विजय सिन्हा हट गए तो राहत मिल गई। हमने कहा भैया अब विजय सिन्हा नहीं रहा, विजय बिहारी है। पूरे बिहार के लोगों की चिंता और समस्याओं के समाधान के लिए उसका जमीन सुरक्षित रखने का संकल्प हमने छोड़ा नहीं है। विजय सिन्हा के ये बयान अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों विजय सिन्हा जब राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे तो बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जबरदस्त खलबली मचाई थी। तमाम वीडियोस और सीओ का जिस तरीके से निलंबन किया गया था और जो वो जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, उसने उनको बिहारियों के बीच खासा लोकप्रिय बना दिया था। लेकिन जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ, सम्राट चौधरी सीएम बने, तो विजय कुमार सिन्हा का विभाग ही बदल दिया। उनको कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये विजय सिन्हा के साथ जानबूझकर किया गया है। उनका डिमोशन किया गया ताकि उनके जो बढ़ते कद थे उस पर चोट लगाई जा सके। हालांकि विरोधियों को भी मौका मिल गया, विरोधी भी सवाल उठाने लगे, लेकिन विजय सिन्हा पिछले कुछ दिनों से खामोश थे। आपने उनका वो बयान भी सुना होगा जब उन्होंने कहा था कि पार्टी कमांडर का जो फैसला होगा हमें मंजूर है। जब सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान हुआ था बिहार में, तब उनके चेहरे पर कुछ शिकन नजर आई थी। हालांकि विजय सिन्हा फिर कुछ दिनों मीडिया से गायब हो गए, लेकिन जब वापस लौटे हैं तो विजय सिन्हा 2.0 की तरह नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे किसी भी जगह पर रहूंगा, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। ऐसे में आज बिहार में विजय सिन्हा सबसे बड़े टॉपिक बन चुके हैं और हर जगह विजय सिन्हा की चर्चा हो रही है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, विजय सिन्हा 2.0 इज बैक, भ्रष्टाचारियों का सामान पैक। और दूसरा बहुत अहम सवाल, विजय सम्राट के बीच दंगल, बीजेपी में किसका मंगल। तो इन सवालों के साथ आज हम डिबेट करेंगे। चर्चा में मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। माधव चौधरी जी बीजेपी से हैं, शैलेंद्र तोमर जी जेडीयू से हैं, रोशन सिंह जी कांग्रेस से हैं और बतौर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ अरुणेश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। आज आपको डिबेट में बहुत मजा आएगा। सारे एक से एक धुरंधर हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो चर्चा की शुरुआत माधव जी आपसे ही करते हैं। विजय सिन्हा क्यों कह रहे हैं कि जब परीक्षा नजदीक आती है तो मेरा सब्जेक्ट ही बदल दिया जाता है, यानी उनके अंदर का जो दर्द है वो साफ साफ झलक रहा है। देखिए, विजय सिन्हा जी हमारे माननीय नेता हैं, वो विद्यार्थी परिषद पृष्ठभूमि से आए हैं, वो काम करने वाले लोग हैं। उनको जो डिपार्टमेंट मिला, जब उन्हें पिछली गवर्नमेंट में श्रम संसाधन मंत्री का दायित्व मिला था, उस समय में उस विभाग में भी वो अद्वितीय कार्य किए। फिर कृषि मंत्री का दायित्व मिला,
उसमें भी अद्वितीय रहा उनका योगदान। और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बने, उसमें भी अद्वितीय रहा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बिहार में बड़ी समस्या है, और वो समस्या आज की नहीं है। कैडेस्ट्रियल सर्वे के बाद जब भूमि सुधार अधिनियम 1951 केबी सहाय के द्वारा लाई गई थी बिहार में मंत्री, इससे पूर्व तब से शुरू हुआ। फिर संजय सरावगी जी आए, अभी राजस्व महाअभियान चला है, उसमें भी 45 लाख से ज्यादा जमाबंदी का सुधार किया जा रहा है। फिर विजय सिन्हा जी आए, वो भी उसी गति दिए हैं। अब पुनः कृषि विभाग में है, तो जहां है वहां अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे नेता हैं। और रही बात, नहीं माधव जी, हमारा संगठन आधारित पार्टी है, व्यक्ति परिवार आधारित नहीं, तो संगठन का निर्णय हुआ कि विजय सिन्हा जी का कहाँ उपयोग होगा, वहां उपयोग हो रहा है, और वो बिहार के हित में हो रहा है। राजस्व विभाग में जो करके गए हैं वो विषय आगे बढ़ रहा है जायसवाल जी के नेतृत्व में। राजस्व विभाग लोगों से जुड़ा हुआ विभाग था, और हम देख रहे थे किस तरीके से वो एक्शन ले रहे थे, और लग रहा था कि बिहार में एक ईमानदार छवि का नेता आया है और तमाम भ्रष्टाचारियों पर जमकर प्रहार कर रहा है। और जिस तरीके से एक्शन लिया उन्होंने, उसके बाद यह कहा गया कि अधिकारी ही उनके दुश्मन बन गए। तो ऐसे में उनको तो इस विभाग में और बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उनका डिपार्टमेंट बदल दिया गया। अगर आप किसी ओपनर बैट्समैन को कहेंगे कि आप 4 या 5 नंबर पर खेलें, तो निश्चित तौर पर वो दबाव में आएगा। आपको एनडीए की सरकार का उद्देश्य है कि बिहार में जमीनी विवाद कम हो, किसानों का हित हो, और इसके लिए जो अभियान इससे पहले से है ना, हम कह रहे हैं राजस्व का सुधार हो, सर्वे का कार्य हो, तो सारे पहले से जारी है, और वो चैप्टर वाइज निरंतर जारी हो रहा है। ओके, इस पर आपसे जवाब लूंगा फिर से मैं दोबारा। शैलेंद्र जी, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और विजय सिन्हा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सम्राट चौधरी तो नीतीश कुमार के पसंद रहे हैं और हैं भी, लेकिन विजय सिन्हा को पीएम मोदी का सबसे पसंदीदा बताया जाता है। तो क्या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच जो तथाकथित दूरी चल रही है, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सियासी गलियारे में बातें होती है उसके मुताबिक क्या यह खबर सही है कि दोनों नेताओं के बीच आजकल बहुत अच्छे से बन नहीं रही है? और जेडीयू की भूमिका इसमें बड़ी है, क्योंकि जेडीयू ने आगे बढ़ाया सम्राट चौधरी को विजय सिन्हा के बजाय। और उन लोग बीच क्या खटास है? ऐसा कुछ नहीं है। विजय सिन्हा जी काम है, अच्छा काम कर रहे थे राजस्व में, आज जो कृषि में है, हमारा कृषि प्रधान देश अभी भी है, तो कहां से कमतर। और एक बात की और मैं जानकारी दूं, सभी को जानकारी होगी कि जब मंत्रिमंडल में कोई भी सीनियर नहीं होता है। एक बात और बताओ, अभी चर्चा का विषय हो रहा था कि ईमानदार, एनडीए में लगभग सभी लोग ईमानदार हैं, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, या मंत्रिमंडल के सदस्यगण हो। नहीं, इस पे तो फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे, चाहे दिलीप जायसवाल की बात की जाए, श्रवण कुमार की बात की जाए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर सवाल उठते हैं, लेकिन मैं उस बीच में अभी नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं तोमर जी कि यदि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक है, तो फिर भगवान सिंह कुशवाहा ने अभी बयान दिया था कि नीतीश कुमार छोड़ दें तो नरेंद्र मोदी दिल्ली में पीएम नहीं रह पाएंगे। तो इन तमाम बयानों को अगर मिला के देखा जाए, तो इसलिए विपक्ष आप पर सवाल उठा रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। माननीय विधायक गण, माननीय सांसद गण, तो कुछ लोगों की व्यक्तिगत भी है, वो व्यक्तिगत टिप्पणी आई है। हमारे संगठन की तरफ से तो कोई वार्ता जारी नहीं हुई है, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, या कोई बयान नहीं आया है। अरुणेश जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? विजय सिन्हा का यह कहना कि जब परीक्षा नजदीक आती है तो मेरा सब्जेक्ट बदल दिया जाता है। सियासत में विजय सिन्हा जी का कद काफी बड़ा है, और अभी जब ये था कि बीजेपी पहली बार बिहार में सरकार बनाने जा रही है और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो उस मुख्यमंत्री की रेस में विजय सिन्हा साहब का भी नाम था, और कई लोग कयास लगा रहे थे कि वो बन सकते हैं। खैर, सियासी समीकरण बदल गए और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। अभी जो आपका मुख्य सवाल ये है कि जो उन्होंने इशारों में बड़ी बात कही है कि उनका जो है, आप खुद इमेजिन कीजिए, हम सभी छात्र हैं, हम सभी ने पढ़ाई किया है, आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देने आपको जाना है, लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं तब आपको पता चलता है कि दरअसल आज उस सब्जेक्ट का तो पेपर है ही नहीं, किसी और सब्जेक्ट का है। तो फिर
क्या होगा? जाहिर सी बात है, आप किसी और सब्जेक्ट का पेपर देंगे जिसकी आप तैयारी करके नहीं आए तो आप फेल ही होंगे। वहीं इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ सीधा सा ये है कि वो जब राजस्व मंत्रालय में थे, भूमि और राजस्व वाले मंत्रालय में, तब वहां पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ईमानदारी से काम कर रहे थे, मेहनत से काम कर रहे थे। तो जो उनके भाई आपको काम करने का तरीका पता है शासन और प्रशासन में कैसा होता है, भाई वो तो उस मंत्रालय को लीड कर रहे हैं, वो उस मंत्रालय के मंत्री हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर काम होता है वो सब अधिकारी करते हैं, कर्मचारी करते हैं। तो जो अधिकारी और कर्मचारी लापरवाह थे या कुछ हद तक वीडियो सीओ बहुत सारे लोग थे सर जिनको सस्पेंड किया था उन्होंने। सारे, तो अब ये बताइए, जब आपके विभाग का मुखिया सख्त होगा, ईमानदार होगा, तो वही मोदी जी वाली बात आएगी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो उसमें क्या हुआ कि ये सिन्हा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ईमानदारी से काम कर रहे थे, और ऐसे भ्रष्ट जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन पर कार्रवाई भी कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जिस टीम के साथ आपको काम करना है, अगर उस टीम के मेंबर आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, और आजकल क्या है ना कि जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं, इनकी भी काफी अच्छी पहुंच होती है, तो ये कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक आकाओं से जो है गुहार लगाते हैं, अरे भाई इनको हटाइए, इनकी जगह किसी दूसरे मंत्री को लाइए जिससे उनका माइंडसेट मिलता हो, जिससे वो मिल बांट कर खा। आप अफसरशाही की ओर इशारा कर रहे हैं सर जी, आप अफसरशाही की ओर इशारा। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला तो जाहिर सी बात है सम्राट चौधरी का ही होगा कि भाई उन्होंने एक मंत्रालय हटा करके उनको दूसरा मंत्रालय दे दिया। कृषि मंत्रालय क्या भाई अपना महत्व है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर कोई छात्र किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो उस छात्र को और प्रमोट करें, ठीक है ना। और वहां आप ये समझिए कि कृषि विभाग में भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो उतना मन लगाकर दिल लगा के काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक इंसान होता है ना, जब कहीं काम करना शुरू करता है तो उस माहौल में ढलता है। अब पता लगे जब वो काम करने के ढर्रे में आ गया है, तभी अचानक जो है ये बोल दिया गया कि नहीं नहीं अब आप ये डिपार्टमेंट छोड़िए, अब ये मंत्रालय छोड़िए, आप दूसरे मंत्रालय को संभालिए। तो एक नए मिनिस्ट्री में नए अफसरों के साथ में फिर से ट्यूनिंग बनाओ, फिर से वही मेहनत। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बिहार में लीची उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और उस लीची को बाग से, बागान से देश भर में ही नहीं विदेशों के मार्केट तक पहुंचाना अपने आप में एक बड़ा कार्य है, और इस दिशा में सिन्हा साहब लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन पर जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही है, मैं यही कहूंगा कि जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, एक मुकेश साहब का गाना है, तो कहीं ना कहीं उनका दर्द सामने आया है, और मुझे लगता है इस दर्द की दवा उनको जो है सम्राट चौधरी को आने वाले दिनों में चाहिए। रोशन जी मुस्कुरा रहे हैं। रोशन जी के विधायक हैं विजय कुमार सिन्हा जी लखीसराय से। तो रोशन जी क्या कहना चाहेंगे? आपको तो लग रहा होगा कि चलो एक बड़ा मुद्दा मिल गया, जो मीडिया में खबरें चल रही है, अब तो बीजेपी और जेडीयू के बीच हम काफी सवाल उठा सकते हैं, गठबंधन में सब कुछ बेकार हो गया, अब जो है नीतीश कुमार की तारीफ शुरू हो जाएगी जेडीयू में, और अब कहेंगे कि आ जाइए चाचा इस तरफ। ये विषय जो है नवेंदु जी, यहाँ पर ना विरोध का विषय है, ना तारीफ का विषय है, ना कोई झगड़ा का विषय है। और उमेश जी बड़ा साफ कोई में एक बात कहे, ये विषय है बिहार के विकास का। यहाँ पर जब आप एक मंत्रालय में काम करेंगे और एक मंत्री को एक सिस्टम का जानकारी हो जाता है कि साहब इस मंत्रालय को इस वे में चलना है, ये मैं सरजमीन से लेके बिहार की बात कर रहा हूँ, ये विकास की बात है। यहाँ विकास अवरुद्ध हो रहा है। विजय जी परीक्षा पास करें कि परीक्षा फेल करें, उससे ज्यादा महत्व है कि विजय जी को बदलने से आपका बिहार का जो विकास है वो अवरुद्ध होता है। उसको समझना है, उस खेल को वहां पर जाना है। ये जिस मंत्रालय में भी आपने देखा होगा कि जिस मंत्रालय में भी ये रहे हैं तो 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 6 महीना, मतलब यहाँ पर इनका जो एक मोटिव है, जो कल मैंने कहा था कि बाहर के विद्यार्थी को, बाहर का विद्यार्थी उनके यहाँ है, मेरे अशोक चौधरी, हमारा अशोक चौधरी उनके यहाँ बाहर का विद्यार्थी है। आप उसका पूर्व का मंत्रालय देखिए, कंटिन्यू ग्रामीण कार्य है तो है। आरओ में आप देखिए कितने दिनों से वो मंत्री था अशोक चौधरी। आप ये बात मान रहे हैं कि विजय कुमार सिन्हा ने बहुत अच्छा काम किया? आप ये मान रहे हैं ना कि पहले उन्होंने डिपार्टमेंट में बहुत सही किया है?
काम तो बाद में पता चलेगा ना। हमने अभी आपको क्या कहा, काम काम का जो सिस्टम है हमने वो नहीं कहा। काम तब आप कर पाइएगा जब आप 2-4 आप महीना तो देखिए, वो विजय जी हों कि रोशन जी हों कि नवेंदु जी हों, इससे मायने नहीं रखता है। वो तब पता चलेगा जब आप 2 साल, 1 साल, 6 महीना आप उसमें काम कीजिएगा, रास्ता पर समझने और रास्ता पर लाने में विभाग को, चाहे कोई मंत्री हो, बात पता चलता है कि वो अच्छे थे या खराब थे। वो लेकिन रोशन जी, बातें जो है उनके विभाग को चेंज करना कि साहब ये विभाग उनका चेंज कर दो, सुपरमेसी है तो ये सवर्ण है, तो वो बैकवर्ड है, तो वो दलित हैं, इस खेल में धर्म के हैं तो अधर्म के हैं। ये जो खेल है, फंडा जो है, इस खेल में जो विजय जी से विकास अवरुद्ध हुआ बिहार का, कि मान लिया हुआ राजस्व विभाग को रास्ता पर, ठीक है वो कहते हैं, और कुछ लोग देखा भी है, मैं विरोधी होके भी कहता हूं कि कुछ लोग देखा भी नंगी आंखों से है कि भाई साहब राजस्व को वो चाह रहे थे, उनकी मंशा बाजार में दिख रही थी लोगों को, विरोधियों को। अटल जी अच्छा काम करते हैं तो क्या अटल जी को हम अच्छा नहीं कहेंगे? विजय जी अच्छा काम करेंगे तो विजय जी को अच्छा नहीं कहेंगे? यहाँ बिहार के विकास की जब बात होगी तो राजनीति तो उसी के लिए करते हैं ना जब जनता का विकास। बिल्कुल सही, चाहे हम अपने बिल्कुल सही रोशन जी। जी बहुत सही बात आप कह रहे हैं, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन असली सवाल तो यही है ना कि अगर विजय सिन्हा का डिपार्टमेंट बदला भी गया है तो जो कृषि मंत्रालय है उसकी भूमिका भी, जैसा अरुणेश जी ने कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो लीची के कार्यक्रम में आज गए थे, अनुसंधान कार्यक्रम में, और लीची उत्पादक में बिहार नंबर 1 है। और अगर हमारा जो कृषि विभाग है वो बेहतर हो जाएगा तो बिहार तो वैसे ही एग्रीकल्चरल स्टेट कहा जाता है, तो यदि हम किसानी में बेहतर करेंगे, कृषि में बेहतर करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार के विकास में और तेज गति देखने को हमें मिले। तो विजय सिन्हा अगर राजस्व में बेहतर कर सकते हैं तो कृषि में और बेहतर कर सकते हैं, और किसान तो हमारे बिहार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम अभी इस व्यू पर आपने हमसे क्या डिबेट किया? आपने हमसे डिबेट का ये विषय है नवेंदु जी, माफी चाहेंगे कि आपने मुझसे कहा कि विजय जी ने कहा कि साहब जो परीक्षार्थी पढ़ते हैं तो उनका बाद में सब्जेक्ट बदल दिया जाता है। नहीं, बात तो देखिए बहस वहां से शुरू होती है, और ये बातें बिहार के, हमको लगा ये बातें तो आज नवेंदु जी बिहार के विकास की बात बड़ा तल्लीनता से कर रहे हैं कि ये विजय जी की बातें नहीं है, बिहार की विकास की बातें हैं। इस डिबेट को आप देखेंगे, करोड़ों जनता सुन रही है। आप बिहार के विकास को, आपकी मंशा ही नहीं है। जो अगला आदमी जिसपे हमारा क्वेश्चन है रिमोट पे, मुख्यमंत्री पे, कि अगला आदमी अफसरशाही, जो आपने एक शब्द यूज किया ना, अफसरों के साथ मिल बांट के खाने का जो आदत सा बन गया है, वो ब्लॉक से लेके, जिला से लेके, जो हम कहते हैं कि ये गुंडा राज है, ये वो सिस्टम में, आपके सिस्टम में वो राजस्व की जो बातें वो कर रहे थे विजय जी, वो कैसे कर रहे थे? अब उनकी मंशा हो गई होगी उस स्कूल में भी जाके। ठीक है रोशन जी, समय सबको बराबर समय देना है, मुझे सबको बराबर समय देना है। जवाब लेता हूं शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी, इस बात पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है कि नीतीश कुमार की ईमानदारी कभी कटघरे में हो भी सकती है। नीतीश कुमार, मुझे भी लगता है, और हम कई बार ये कहते आए हैं कि बिहार के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक रहे हैं, लेकिन ये जो आरोप रोशन जी ने लगाया है अफसरशाही का, इसका बड़ा आरोप लगता है नीतीश कुमार पर। और अब यही कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी से सबसे ज्यादा परेशानी उन अफसरों को थी जो उस विभाग में टॉप पर बैठे थे, और उनका कोऑर्डिनेशन नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के साथ बहुत बेहतर था, इसलिए उनसे पैरवी करा करके सम्राट विजय सिन्हा को जो है दूसरे विभाग में डलवा दिया गया, उनकी इतनी शिकायत की गई। तो क्या एनडीए की सरकार में अभी भी अफसरशाही उतनी ही है जितना नीतीश कुमार के दौर में आरोप लगते थे, जो विपक्ष आप पर सवाल उठाता था? ना तो नीतीश जी के शासन काल में ही अफसरशाही रही, ना आज क्या अफसरशाही है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोगों की ही शासन है। कहा जा रहा है कि अफसरशाही, अफसर का जो नक्सस है वो कहीं नहीं है। हाँ, कुछ भ्रष्ट अफसर हैं जो जब भी गलती करते हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे अनेक विभागों में, राजस्व विभाग हो, अन्य विभागों में भी,
वो पकड़े जाते हैं और वो फिर जेल के सलाखों के पीछे जाते हैं, उन पर कार्रवाई होती है, वो निलंबित होते हैं। बहुत सारे लंबी फहरिस्त है, जो गलती करता है वह जाता है। ठीक है, विजय सिन्हा जी, यहाँ चर्चा हो रही है विजय सिन्हा जी के ऊपर। जी विजय सिन्हा जी एकदम ईमानदार है, कोई इसमें शक की बात नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि जी हमारे माननीय मंत्री जी कोई विशेषज्ञ तो है नहीं, मैं पुनः दोहराऊंगा इस बिल्कुल लोकतांत्रिक सही प्रक्रिया की प्राथमिक चीज है कि यहाँ विशेषज्ञता की कोई मतलब नहीं है। और एक बात बता दूं, जो यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं वो पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, जेल के सलाखों के पीछे जाते हैं और यहाँ किसी अफसर की कोई कुछ नहीं चलती है, सिर्फ मिथ्या आरोप है। चलिए ठीक है, आपकी बात भी मान लेते हैं। जवाब रोशन जी से लेना चाहता हूं, लेकिन मैं माधव जी के पास जा रहा हूं कि माधव जी, सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन सरकार तो सम्राट चौधरी चला रहे हैं और जो प्रकरण हुआ है, विजय सिन्हा की नाराजगी की जो बातें कही जाती है, आज जो उनका दर्द छलका है, तो क्या इसके वजह से मुख्यमंत्री और विजय सिन्हा के बीच के संबंध कहीं खराब तो नहीं हो रहे हैं धीरे धीरे, और इसका इंपैक्ट आने वाले समय में तो नहीं देखने को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कोई विवाद के लिए जगह नहीं है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में काम करती है। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मंत्र है कि सत्ता हमारा साध्य नहीं साधन है, भारत माता की जय के लिए विजय सिन्हा उसी के लिए काम कर रहे हैं, सम्राट चौधरी भी उसी के लिए काम कर रहे हैं, दिलीप जायसवाल भी उसी के लिए काम कर रहे हैं। और बिहार में रूल ऑफ लॉ है, कोई अफसरशाही नहीं। अब रूल ऑफ लॉ से जिनको दिक्कत होता है वो अफसरशाही का आरोप लगा देते हैं। कोई कोतवाल जेल में बैठ करके अफसरों को निर्देशित नहीं कर सकता है बिहार में। एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार की सरकार हो, सम्राट चौधरी की सरकार हो। ठीक है माधव जी, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता से जवाब लेते हैं रोशन जी। जेल में रहकर कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकता है। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आपसे रोशन जी, 30 सेकंड के भीतर अपनी बात खत्म कीजिएगा प्लीज। हमारा कहना है नवेंदु जी कि जो व्यक्ति को ये जेल में रह के और इनके कौन कौन व्यक्ति जेल में रह के कहाँ क्या करते हैं, और जो आज शुभेंदु है वो क्या है, वो तो ये खुद पूछे शुभेंदु से जाके कि नोट गिनने में इनका क्या बिगाड़ा, उस समय बिगाड़ा था और आज क्या अच्छाई किया है, उसको ये क्लियर करें। शुभेंदु के बारे में भी अभी एक ही उल्लू काफी है हर बात गुलिस्ता करने को, हर डाल पे इनका उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, यही 30 सेकंड का जवाब है। अरुणेश जी के पास जाते हैं। सर, ये दर्शकों पर छोड़ते हैं कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना बेईमान है, लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएंगे। लेकिन मेरा एक और सवाल है, क्या विजय सिन्हा किसी की सह पर ऐसे बयान दे रहे हैं? क्या विजय सिन्हा के भी पीछे कोई बड़ी शख्सियत खड़ी है? क्योंकि पीएम मोदी उनके घर जाते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। सम्राट चौधरी जरूर सीएम है, लेकिन हमने देखा है उत्तर प्रदेश में कैसे केशव प्रसाद मौर्य के कद को बढ़ाया गया। तो क्या बीजेपी का जो धड़ा है वो बिहार में एक तरफ सम्राट चौधरी को रख रहा है और दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा को भी मजबूत कर रहा है, ताकि भविष्य की राजनीति में बीजेपी के पास ज्यादा ऑप्शन तैयार हो सके? देखिए, ऐसा है कि अगर सियासत के अनुभव के आधार पर देखेंगे तो सम्राट चौधरी की तुलना में विजय सिन्हा जी अधिक मतलब अनुभवी राजनेता रहे हैं। और आपने पूछा कि क्या उनके पास भी कोई बैकअप है जिसकी वजह से वो ऐसा बयान दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, आपके सवाल का जवाब खुद आपने दे दिया कि मोदी जी के साथ उनके बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं और वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के सम्राट चौधरी के भी बहुत अच्छे संबंध हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा ये हो सकता है कि जो लोकल बीजेपी के बिहार के लीडर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है असंतोष व्याप्त हो रहा होगा। उसमें दो गुट बन रहे होंगे, जिसमें से एक गुट का नेतृत्व तो खुद सीएम सम्राट कर रहे हैं और दूसरे गुट का नेतृत्व तो ये कर रहे हैं। अब इनको एकजुट रख पाना ये बीजेपी हाईकमान यानी अमित शाह और मोदी जी का काम है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वहां तक बात पहुंचेगी। ये राज्य स्तर पर ही इस मामले का समाधान हो जाएगा। और एक बात मैं ये कह दूं कि ऐसा है, भले उनका विभाग बदल दिया गया हो, उन्होंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर दी हो और इसको लेके हो सकता है वो सम्राट चौधरी से बात भी करें। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है नवेंदु। दूसरा पहलू ये है कि जब
राजस्व विभाग में थे, उन्होंने वहां पे मेहनत और से और ईमानदारी से काम किया, भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाई, सस्पेंड किया, और उसी तरह से जैसे उन्होंने उस विभाग को बेहतर काम किया है, तो उसी तरह से कृषि विभाग में वो बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो उनको इसे एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए और अपना बेहतर देना चाहिए, ताकि कृषि विभाग में भी हमारा जो बिहार राज्य है वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे, और एक तरीके से जो मोदी जी की सरकार में कहा जाता है कि किसानों की आय दुगनी हो, तो जो लीची उत्पादक वहां पर किसान है उनकी आमदनी बढ़े, विश्व स्तर पर लीची का व्यापार हो, तो मुझे लगता है वो कृषि विभाग में भी बेस्ट दे। नहीं, बहुत शानदार बात आपने कही कि बेहतर से बेहतरीन की तलाश करो। ये वो कोटेशन जो है कि नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। तो विजय सिन्हा के पास अपने आप को और बेहतर साबित करने का बहुत शानदार मौका है। अगर राजस्व विभाग में उन्होंने जबरदस्त काम करके बिहार के लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है, तो अगर इस डिपार्टमेंट में और शानदार काम करते हैं तो बिहार तो कृषि प्रधान प्रदेश है। ऐसे में विजय सिन्हा का डंका बज जाएगा और भविष्य में राजनीति में क्या कुछ होगा, क्या समीकरण बदलेंगे, ये किसी को नहीं मालूम है। कोई नहीं जानता था 10 साल पहले कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से मुख्यमंत्री बन जाएंगे पश्चिम बंगाल में, जैसा कि रोशन जी ने कहा। किसी को पहले मालूम नहीं होगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के 2 बार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे असम में। तो ऐसे में राजनीतिक समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। फिलहाल सवाल तो यही है कि बिहार में विजय सिन्हा का जो कद घटाया गया, जैसा उनके समर्थक आरोप लगा रहे हैं, क्या उस बात में सच्चाई है और आने वाले दिनों में इसका क्या इंपैक्ट होगा। सभी पैनलिस्ट की राय आपने सुनी। जेडीयू और बीजेपी ने सीधे सीधे इस बात का खंडन कर दिया और कहा कि यह विरोधियों के आरोप है। वहीं विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने भी कहा कि विजय सिन्हा बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ऐसे में यह उनके साथ अन्याय किया गया। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। आप किस तरह के प्रोग्राम चाहते हैं। हम अक्सर उन्हीं मुद्दों को डिबेट में उठाते हैं जो जनता से जुड़े होते हैं, जो जमीनी होते हैं। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।